करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें अभी देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको अरेंज करना है। इसकी जो हमारे पास घात दे रखी है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात x की, और फिर अचर राशि। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ x की घात, ये x वाला बाद में दिया हुआ पद और ये अचर राशि पहले दी हुई है। तो पहले इसको ठीक करो, x की घात 2, 6x की घात 2। अब ये -7x है ना, इसको पहले लिखोगे और फिर लिखोगे -3 को। तो सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना है। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए इन दोनों की गुणा करनी है, 6 की और -3 की। यहाँ रफ वर्क करके देखोगे, साइड में कर लेना अपना रफ वर्क। 6 की और -3 की गुणा करोगे तो -18 होगा। अब हमने 18 के ऐसे गुणनखंड सोचने हैं कि हमारा ये घटाने या जोड़ने पर 7 आए। तो 18 के गुणनखंड हो सकते हैं, 18 के हो सकते हैं 9 और 2, 9 दूनी 18, और 9 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ये आप गुणनखंड खुद करोगे, उससे देखोगे। अब हमें अगली, ये तो पता चल गया कि हमें ये गुणनखंड मिल गए हैं, 9 और 2, 9 में से 2 गया 7। अब ये देखो, ये 7 किसका है, माइनस का है। तो हमारे पास माइनस किसके साथ लगना चाहिए, 9 के साथ, ताकि यहां आ जाए माइनस का 7। तो हमारे गुणनखंड ये बनेंगे, माइनस का 9 और प्लस का 2। अब यहाँ पर लिखो, पहली टर्म यूं की यूं लिखनी है, पहला पद, आखिरी वाला पद भी यूं का लिखना है। जो बीच का पद है -7, इसकी जगह लिखेंगे -9, x लगाएंगे साथ में, और दूसरा गुणनखंड था प्लस का 2, x साथ में लगाएंगे क्योंकि 7 के साथ यहाँ x है, और आखिरी में फिर ये वाला लास्ट पद यूं का यूं उतार लेंगे। तो जो ये बीच में -7 है, इसकी जगह इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब 4 पद हो गए, पहले 2 पद में से कॉमन लो और अगले 2 पद में से कॉमन लो। पहले 2 पद में देखो, दोनों 3 के पाड़े में जा रहे हैं तो 3 कॉमन है। उसके बाद यहां भी x है, यहां भी x है, तो x भी कॉमन है। 3 के पाड़े में देखो, इसको 3 दूनी 6 होता है, 2 आ गया, और यहां से एक x बाहर गया तो एक x अंदर रह गया। 3 बाहर आया है तो 3 से देखोगे 3 अंदर रह गया, 3 3 9 होता है, और एक x भी बाहर आ गया है। तो ये हमारे पास पहले ब्रैकेट में जो कॉमन था वो बाहर आ गया, जो नहीं वो अंदर रह गया। अब दूसरे यहां पर हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का लेंगे। क्या ये दोनों किसी के टेबल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई इनके अंदर यानी गुणनखंड नहीं है दोनों का उभयनिष्ठ, कॉमन कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, तो यहाँ 1 लेंगे, 1 लेंगे तो ये यूं का यूं आ जाएगा। यह तीसरा पद प्लस का था, इसलिए चौथे पद का साइन नहीं बदला है। अगर ये माइनस का होता तो साइन बदलता। अब अगला है हमारे पास कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हैं। अगर आपके गुणनखंड गलत होंगे तो एक जैसी नहीं आएंगी। दोनों को कॉमन ले लिया हमने अंदर, ये इस ब्रैकेट में क्या बच गया, तो ये 3x और एक क्या बच गया, ये +1। ये जो 2 गुणनखंड हो गए, लेकिन हमने निकालने क्या है, शून्यक निकालने हैं। तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए हमने जो दोनों 2x - 3 है इसको 0 के बराबर लिख लिया, और 3x = 1 यानी दोनों गुणनखंड है उनको अलग अलग 0 के बराबर ले लिया यहां से। अब इसमें देखो 2x - 3 इसको 0 के बराबर लिया, तो यहां से 3 को उधर ले जाओगे, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये क्या है, यानी प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और अगर कोई चीज गुणा में है तो क्या है, वो भाग में जाएगी। ये यहां से 2 उधर जाके भाग में हो गया। अब उधर देखो, इसमें 3x = 1 दूसरा गुणनखंड ये था, इस 1 को उधर ले जाओ, -1 3 बटे में गया, ये हमारे पास दूसरा आ गया है। अब उसके बाद हमने देखना है इसकी जांच। जांच के लिए हम द्विघात बहुपद को पहले लिख लेंगे। वो है हमारा 6x की 2 - 7x
-3। ये वाला लिखना है, ये वाला जो आपने अरेंज किया था। अब इसके अंदर a का मान क्या है 6, b का मान -7 और c का मान -3। द्विघात बहुपद में ये तीनों चीजें आ गई। इससे आगे हमें शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा निकालेंगे कि वो क्या है। शून्यकों का योग वो था -b/a। इधर शून्य का हमारे पास 3/2 और -1/3। उधर b का मान -7 और a का मान 6। यहां से ले लिए दोनों मान, एलसीएम लो इधर भी 6, तो ये 9 - 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 7/6, इधर से भी 7/6 बराबर है 7/6। तो ये जांच का एक भाग हमारा पूरा हो गया है कि शून्यकों का योग आ गया है। शून्यकों की गुणा और देखो, की गुणा, शून्यकों की गुणा c/a। यहां पर दे रखे हैं 2 शून्य का 3/2 और -1/3। इनकी गुणा कर दी। उधर c का मान -3, a का मान 6। 3 से 3 कट गया, -1/2। उधर भी काट के देखोगे 3 से दोनों जा रहे हैं तो ये भी -1/2, दोनों बराबर आ गए हैं। इस तरह से हमें जांच पूरी करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रखा है 4u + 8u, इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। इसमें हमारे पास 2 ही पद दिए हुए हैं, अचर राशि नहीं दी हुई इसमें। इसको सीधा हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा। इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे अलग से। 4 दोनों में कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया है, u प्लस में 2, क्योंकि ये u बाहर आ गया है, एक u यहाँ बच गया है और एक 8 4 में से 4 बाहर आ गया, 8 में से 2 अंदर रह गया। ये हमारे पास 2 गुणनखंड हो गए हैं। अब शून्यकों के लिए शून्य प्राप्त करने हमने, तो उसके लिए इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहां से u का मान 0/4 यानी कि 0 ही हो गया। यहां से u का मान आ गया -2। अब इसकी हम जांच करेंगे। जांच में हमारे पास दे रखा 4u² = 8u। अचर राशि नहीं है, उसको हमने 0 ले लिया। यह होता है हमारा द्विघात बहुपद। a का मान यहां से क्या है 4, b का मान है 8 और c का मान है 0। शून्यकों का योग बराबर है -b/8। योग मतलब जोड़, तो एक शून्य हमारा आया है 0 और एक आया है -2। इसको काटो तो ये भी आ गया -2। आगे है शून्यकों की गुणा। c/a, 0 गुणा में -2। इधर c का मान है 0/4। 0 से कुछ भी गुणा करो 0, 0 से कुछ भी भाग करो 0। तो ये हमारी जांच होगी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए बस इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें दे रखा है t⁻2 - 15। ये 2 तरीके से हो सकते हैं, इसके गुणनखंड निकल सकते हैं। एक तो इसके गुणनखंड जब हम करेंगे, 15 एक अचर राशि है, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसको किसी भी चीज का वर्ग हमें खुद करना है तो उसके ऊपर वर्गमूल लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो हमने वर्ग बनाना था तो इसके ऊपर हमने वर्गमूल लगा लिया। और यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास सूत्र होता है, ये a⁻2 - b⁻2। इस सूत्र के द्वारा हम देखेंगे a - b और a + b। इस सूत्र के द्वारा हमारे पास आ जाएगा t - वर्गमूल 15 और t + वर्गमूल 15। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो।
दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से t का मान आ गया वर्गमूल 15 और यहाँ से t का मान आ गया माइनस वर्गमूल 15। या हम दूसरा तरीका भी इसमें हम कर सकते हैं, सेकंड मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये है शून्यकों के लिए सीधा लिख देंगे, शून्यकों के लिए इसको 0 के बराबर ले लिया इस बहुपद को, और अब 15 को उधर लेकर गए हैं हम, 15 उधर चला गया, प्लस का हो गया। बेटा ये बात ध्यान रखो कि वर्ग जब भी उधर जाता है, इस तरफ है वर्ग, उधर जाएगा तो वो वर्गमूल में बदल जाता है। वर्ग उधर चला गया तो वो वर्गमूल में, लेकिन दो साइन के साथ, प्लस बी और माइनस बी। तो यहां से भी दो आंसर आ गए हैं, एक तो t का मान वर्गमूल 15 आया है, एक आया है t का मान माइनस वर्गमूल 15। तो दोनों तरीकों से आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हो, शून्य निकाल सकते हो। आगे इसकी हम जांच कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास दे रखा था, तो यहां से a का मान है 1, b का मान 0 और c का मान 15। क्योंकि t वाली टर्म इसमें है नहीं, तो इसलिए c का मान माइनस 15। शून्य को का योग माइनस b बटा a। तो योग शून्य क्या क्या है, वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, b का मान 0 है, बटे में a का मान 1 है, प्लस का और माइनस का 15 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बराबर है 0। शून्यकों की गुणा बराबर है c बटा a। गुणा करो, वर्गमूल 15 गुणा में माइनस वर्गमूल 15, इधर c का मान है माइनस 15, a का मान है 1। यहां से हमने गुणा करनी है वर्गमूल 15 की, एक माइनस बाहर आ गया, वर्गमूल 15 गुणा में वर्गमूल 15, उधर क्या आया है माइनस 15। गुणा करने का मतलब वर्ग, इधर है माइनस 15, वर्ग से वर्गमूल कट गया, माइनस 15 बराबर है माइनस 15। ये हमारी जांच यहाँ पर पूरी हो गई है और क्वेश्चन हमारा फिफ्थ पूरा हो गया है। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का 6th पार्ट करेंगे। तो इसमें दे रखा 3x की 2 माइनस x माइनस 4। इसके हमने गुणनखंड करने हैं, तो 3 और 4 दिया हुआ है, वही हम साइड में थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, जिसमें 3 और माइनस 4 की गुणा होगी माइनस 12। हमने सोचना है 3 और 4 के गुणनखंड क्या बन सकते हैं, कि बीच में x है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं, तो x का गुणांक 1 है, तो माइनस का 1 आ जाए। हमने ऐसे सोचने हैं 12 के, तो दिख रहा हमें 4 और 3 ही है, 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो हमें यहाँ अगर माइनस 4 प्लस 3 हम लेते हैं क्वेश्चन में, या फिर ये लिख सकते हो 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। 3x की 2, पहली टर्म u की उतार ली, फिर उसके बाद हमारे जो गुणनखंड हैं वो हमने ले लिए इस x की जगह, माइनस का इतना, प्लस का 3 माइनस का 4, और फिर ये u का u यहाँ पे उतार दिया। अब पहले दो में से कॉमन ले लो, अगले दो में से 3x कॉमन आएगा, अंदर x जमा 1, क्यों, यहाँ से 3 कॉमन, 1x बाहर, 1x अंदर रह गया, प्लस का साइन, 3x u का u बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1। अगला 4 से ये भी भाग जाएगा, ये भी, तो 4 कॉमन अंदर। अब यहाँ माइनस का साइन है ना, यहाँ माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो ये जो फोर्थ साइन है चेंज होगा, 4 u का u बाहर आ गया, तो अंदर 1 रह गया, कि 4 1 4 होगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसी, एक बार लिख लो, और दूसरी हमारे पास यहाँ बच गया 3x और यहाँ माइनस 4, दूसरे गुणनखंड को इसको लिख लेंगे। अब शून्यकों के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, शून्यकों के लिए हमने x जमा 1 इसको 0 के बराबर लिखा, और 3x माइनस 4 को भी 0 के बराबर लिखा। यहां से x का मान माइनस 1 आ गया, यहां से 4 को उधर ले गए, प्लस का 4, अब ये 3 गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा, तो ये दो शून्यक हमारे पास आ गए हैं। अब इनकी हमने जांच करनी है, जांच।
जांच के अंदर जो बहुपद है उसको दोबारा से लिखो। इसमें a का मान 3 है, b का मान यहाँ क्या है, x के साथ कुछ गुणा में नहीं है तो 1 है, -1, और c का मान -4 है। शून्यकों की गुणा, शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग देख लेते हैं। शून्यकों का योग -b/a, यहां से दो शून्य है, एक -1 है, एक 4/3 है। उधर b का मान -1 है, a का मान 3, इधर भी एलसीएम लो भाई, 3 इसके साथ गुणा हो गया, 3 एकम 3 हो गया, +4, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से ये भी क्या आ गया, 1/3 बराबर है 1/3। अब शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा फॉर्मूला था c/a, तो c का मतलब -4 ना, गुणा करेंगे पहले तो -1 गुणा में 4/3, उधर c का मान -4 है, a का मान है 3, इधर भी गुणा करोगे तो -4/3 ही आ गया है, और ये भी -4/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी हेल्प कर रही है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने वीडियोस को। थैंक यू।